मैं गुरु कुमार आप सभी को एलएन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग ग्रुप डी या आरआरबी ग्रुप डी के जो है 23/9/2018 के तीनों शिफ्ट के जो भी प्रश्न हैं उसको जो है कवर करेंगे। इससे पहले जो है हर रोज़ एक एक शिफ्ट का जो है एक शिफ्ट नहीं, हर रोज़ जो है तीनों शिफ्ट का जो है कवर किया गया है। आप लोग उससे ज़रूर देखें। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ये 23/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट को जो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कर कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जो है एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जिसमें 10 जो है ये जल के कण है, जल के मॉलिक्यूल है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वॉशिंग सोडा में कितने जल के मॉलिक्यूल होते हैं, तो 10 होता है। ये सूत्र भी ध्यान रखिएगा, ये बार बार सूत्र जो है पूछता है। तो सोडियम कार्बोनेट कह रहे कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों के द्वारा होता है। कान के अंदर कंपन जो है 3 हड्डियों के द्वारा होता है। वो कौन कौन सी हड्डी है? तो पहला जो है हैमर हो जाएगा, दूसरा जो है एनविल हो जाएगा, एनविल या इसे जो है इनकस भी कहा जाता है। एनविल को जो है इनकस भी कहा जाता है। और तीसरा जो है स्टेपिज हो जाएगा, या स्टिर्प लिखा है। तीसरा जो है स्टेपिज हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती है, जैसे हैमर, एनविल और स्टेपिज। स्टेपिज जो हड्डी होती है वो जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच का संबंध बतलाता है। तो ये ओम का नियम है। ओम के नियम बराबर जो है V बराबर IR, ये हमें फार्मूला प्राप्त होता है और इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा जो है उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो एक दिन में उपयोग किया गया ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट होता है। तो ये 750 वाट है, यानी कितने किलोवाट है? तो 0.75 वाट है। और उसको जो है हमें कितना चलाना है? तो 4 घंटे चलाना है। 4 घंटे, तो इसको गुणा करेंगे तो 3 हमें यूनिट प्राप्त हो जाएगा। 75 दूना 150 और 75 चौके जो है 300 हो जाएगा, यानी 3003 जो है यूनिट हमें इससे प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। कह रहा कि 10 मीटर पर सेकेंड के गतिमान एक 2000 kg का एक ट्रक जो है ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। और टकराव के बाद जो है दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड गति के साथ चलने लगते हैं। तो कार का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये जो है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यानी संवेग टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। जैसे M1 V1 प्लस M2 V2, और जब दोनों चलने लगती है तो इसको क्या करते हैं? M1 और V1 को जो है M1 और M2 को जो है M1 और M2 को जोड़ देते हैं और V से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि एक ही चाल से जब दोनों टक्कर के बाद चलने लगती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2000 गुने 10 है, और ये शुरुआत यानी ये स्थिर थी। यहाँ पर देखिए कि कार से टकराती है जो कि ट्रैफिक लाइट से टकराती है। तो ट्रैफिक लाइट क्या होगा? स्थिर होगा, यानी इसका वेग जो है स्थिर है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा यदि 0 वेग रहेगा तो।
और ये जो है M1 का मान दिया है 2000 और प्लस M2 है गुने 8 के वेग से चल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि, तो इसको जो है ये 2000 हो जाएगा, 2000 नहीं 20,000 हो जाएगा, 10 से यदि गुणा कर देंगे तो। और यहाँ पर जो है 8 दूना 16,000 हो जाएगा और ये 8M2 हो जाएगा, 8M2 हो जाएगा, 8M2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि 8M2 बराबर 20,000 मतलब 16,000 घटेगा तो 4,000 बचेगा और 8 से इसको कटाएंगे तो 8 5 40 होगा, यानी 500 ग्राम की जो है वो वस्तु हो जाएगी। तो यहाँ पर 500 ग्राम जो है दिया गया है, सही आंसर है, इसको निकाल लीजिएगा। कह रहे कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, यानी समय के साथ यदि विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है उसके दर को क्या कहेंगे, तो उसी को वेग कहते हैं। वेग जो है विस्थापन में परिवर्तन की दर ही होता है। कर के लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम के जो है परमाणुओं के जो है बाहरीतम कक्षा में जो कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होंगे, यानी इसके बाहरीतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। और एक इसमें और कारण है, ये भी ध्यान रखिएगा कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम के जो है एक ऐसी धातु है, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से जो है आसानी से काट सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वैसा कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से जो है आसानी से काट सकते हैं, तो लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्य की गति के द्वितीय समीकरण के द्वारा जो है किस के बीच संबंध प्राप्त होता है, तो स्थिति और समय के बीच जो है हमें संबंध प्राप्त होता है गति के द्वितीय नियम से। आगे देखते हैं। तो कार्य की 50 वाट का बल्ब जो है 50 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा की उपभोग करता है, तो बल्ब के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि पावर बराबर यानी शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बटा में टाइम होता है, वर्क बटा में टाइम होता है। तो पावर हमें कितना दिया है, तो 50 दिया है, पावर कितना दिया 50 और वर्क कितना हो रहा है 100 हो रहा है, टाइम हमें पूछ रहा है। तो टाइम बराबर 50 दूना 100 होगा, यानी 2 सेकेंड लगेगा। इसको ये गलती से लिखा गया है, हो गया होगा, यहाँ पर 2 सेकेंड कर दीजिएगा, 2 सेकेंड होगा। कह रहे कि राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर राजस्थान में है। राणा सागर प्रताप जो है चंबल नदी पर राजस्थान में है और यहीं पर जो है एक जलप्रपात है जो कि चुलिया जलप्रपात है। कह रहे कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है, तो खाद्य प्रसंस्करण ये क्षेत्र के लिए जो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो संपदा योजना शुरू किया गया है। कर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है, यानी IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहे कि शिवाजी का जन्म जो है किस किले में हुआ था, तो ये शिवनेटी किला में हुआ था शिवाजी का जन्म, शिवनेर में। इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछ ले तो 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं। कह रहे कि किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है, तो नाट्य शास्त्र को जो है संकलित भरत मुनि ने किया था, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को जो है संकलित किए हैं। आगे देखते हैं।
ये जो है अब आरआरबी ग्रुप डी द्वारा 23/9/2018 के शिफ्ट 2 का प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। कर की बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई जो है न्यूटन होता है और इसकी बीमा जो है mL/T⁻⁻² होता है। mL/T⁻⁻² जो है -2 होता है। आगे देखते हैं, कर की धातु के तार का प्रतिरोध कितना होता है, तो धातु के तार का प्रतिरोध जो है इसके लंबाई के समानुपाती होती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रम में होती है। तो देखिए R बराबर 2 समीकरण प्राप्त होता है, एगो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है और एक R बराबर जो है 1/r² होता है। 1/r² नहीं, एरिया होता है, 1/A उसको लिख देंगे। इसी को जब लिखते हैं तो क्या, दोनों को जब सम्मिलित करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है L/A के, और ये समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो R बराबर जो है ρ×LA प्राप्त होता है, ρ×LA प्राप्त होता है। तो ये फार्मूला बहुत काम का है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला अभी लिख देते हैं फिर से कि R बराबर ρ×L/A होता है। इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, ये बहुत फार्मूला महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। कर किसको विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, यानी किसको जो है विद्युत परिपथ में जो है विद्युत पथ में जो है समानांतर जोड़ेंगे, तो वोल्ट मीटर को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और सीरीज में पूछ ले तो सीरीज में जो है अमीटर को जोड़ा जाता है। सीरीज में किसको जोड़ेंगे, अमीटर को जो है सीरीज में जोड़ते हैं। आगे देखते हैं, कर की एक एक्सप्रेसवे ट्रेन 144 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो ये देख लीजिए, दूरी बराबर हम निकाल देंगे कि चाल दूरी बराबर जो होता है चाल गुणे समय होता है। तो चाल इसमें 144 दिया गया है, गुणे समय जो है 15 मिनट दिया गया, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे कि ये घंटा में बदल जाए। तो 15 चौके 60 करेंगे और 4 से इसमें भाग मारेंगे, चढ़ते हैं 12 और 4 छके 24, यानी 36 किलोमीटर ये जो है दूरी निकल कर आ जाएगा कि ये 15 मिनट में जो है 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। आगे देखते हैं, सेरियम जिसको CE 58 द्वारा सूचित किया जाता है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट में। तो ये कह रहे किस ब्लॉक का तत्व है, यानी किस ब्लॉक का जो है सदस्य है, तो AF ब्लॉक का सदस्य है। आगे देखते हैं, करक जब कॉपर ऑक्साइड को जो है हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु यानी तांबा प्राप्त होता है और जल का निर्माण होता है। तो इसमें हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, देखिए कॉपर ऑक्साइड यानी CuO को जो है जब हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ पर कॉपर और जल प्राप्त होता है। यानी यहाँ से क्या हुआ है, हाइड्रोजन का यहाँ से क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हो गया है। कर की समय T के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, तो ऊष्मा का निर्धारण जो है किसी तार में H बराबर I²RT के द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है। कर की ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन जो है क्या है, तो ये ठोस से गैस में सीधे वाष्प रूप में रूपांतरित होना, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यदि किसी वस्तु को किसी ठोस से वाष्प के रूप में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को जो है क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो आगे देख लेते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का जो है
फार्मूला होता है कि 1/2 mv² होता है। तो 1/2 करेंगे और m का मान जो है 20 दिया गया है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर जो है यानी 250 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कर कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है होगा। एल्काइन का रासायनिक सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। यदि यही एल्केन का पूछ ले, एल्केन का, तो एल्केन का जो है CnH2n+2 होता है। और एल्किन का यदि पूछ ले, एल्किन का, तो CnH2n होता है। तो ध्यान रखिएगा एल्काइन का CnH2n-2 होता है, एल्केन का CnH2n+2 होता है और एल्किन का CnH2n होता है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछता है। कह रहे कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो है लोहा के ऊपर जिंक का जो है परत चढ़ाई जाती है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। एक लेंस की पावर जो है 2.5 डायोप्टर है, -2.5 डायोप्टर है। तो लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई ज्ञात करें। यानी इसको देख लेते हैं। यानी लेंस का पावर जो होता है 1/f होता है, जो कि मीटर में होता है। तो ये भी मीटर में दिया है। यानी इसकी पावर जो है, तो हमें फोकस निकालना है, तो f बराबर करेंगे तो 1/p हो जाएगा। इसको जो है क्या करेंगे, 1/2.5 को रखेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 बैठा देंगे और इसको जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। यानी 0.4 मीटर हो जाएगा। और ये माइनस जो है, ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी है, हर वक्त जो है माइनस में होता है। अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है माइनस में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 0.4 मीटर हो जाएगा इसकी फोकस दूरी और ये अवतल लेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी कि गतिज ऊर्जा बराबर जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। और दोगुना जब हो जाता है यानी वेग जो है 2v हो जाता है, तब देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर करेंगे तो 1/2 mv, यानी v का क्या करेंगे, इसको दोगुना करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा। यानी इसको जब 4 को आगे ला देते हैं और 1/2 करेंगे, लिख देंगे, और mv²। यानी ये तो हमारा पहले की ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी, और इसका क्या हो गया है, 4 गुना हो गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसकी 4 गुना हो जाएगा, इसकी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। जब गति 2 गुना की जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना में वृद्धि हो जाता है। आगे देखते हैं। कार्य कौन सा प्राचीन साहित्य जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है। तो ये हमारा नाट्य शास्त्र है, जो कि भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है। आगे चलते हैं। इसको कार्य उस समिति का नाम बताएं जिससे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने गठित किया है, केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो ये दिनेश शर्मा समिति है, जिसके द्वारा वर्चुअल मुद्राओं को जो है, मुद्राओं के संबंध में मौजूद ढांचे की जांच करने के लिए जो है गठित किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, दिनेश शर्मा समिति। आगे चलते हैं। कौन सी सरकार जो है अन्ना कैंटीन शुरू किया है। तो अन्ना कैंटीन जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली सुल्तान कब बना था। तो 1206 ईस्वी में जो है ये दिल्ली के सुल्तान बना। गुलाम वंश की स्थापना जो है इसी समय किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत पर जो है गुलाम वंश की स्थापना किया और 1206 ईस्वी में
ये शासक बना। कह रहा कि हरियाणा की राज्य वृक्ष क्या है, तो हरियाणा की राज्य वृक्ष जो है पीपल है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि हरियाणा का राज्य पशु जो है क्या है, तो हरियाणा का राज्य पशु जो है काला हिरण है। आगे देखते हैं। ये तो मैथ है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। कह रहा कि अफगान शासक बाबर ने भारत के किस ईस्वी में जो है मुगल सल्तनत की स्थापना की थी, तो ये 1526 ईस्वी में जो है इब्राहिम लोदी को जो है पराजित करके 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना किया था। और इन्होंने वो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध था, 1526 ईस्वी में जो लड़ा गया था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। आगे चलते हैं। कार्य के विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है, तो विश्व में जो है 8 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि 8 जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। कार्य कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरआरबी ग्रुप डी द्वारा जो है पूछे गए 23/9/2018 के तीसरे शिफ्ट को भी कवर कर लेते हैं। कह रहे कि प्रजनन को जो है कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है, तो प्रजनन को जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 तरह के प्रजनन होते हैं, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। पहला जो प्रजनन का भाग है वो लैंगिक तरीका से होता है, एक अलैंगिक तरीका से होता है। आगे देखते हैं कि ध्वनि प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम होगा, यानी निर्वात में जो है ध्वनि का प्रसारण जो है नहीं होता है। निर्वात में पूछा जाए कि ध्वनि का प्रसारण हो जाएगा, यानी ध्वनि गति कर सकती है, तो ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर पाती है। ध्वनि जो है किसी न किसी माध्यम में ही गति कर पाती है। आगे देखते हैं। कह रहे कि कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को जो है सहन कर सकता है, तो ये मेढक जो होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को भी प्रवाह को भी सहन कर सकता है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो परमाणु आकार जो है उसकी त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। परमाणुओं की त्रिज्या के द्वारा ही परमाणु की आकार जो है निर्धारित की जाती है। परमाणु की त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर का होता है। परमाणु की त्रिज्या कोई पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर का जो है होता है इसकी त्रिज्या एटम की। आगे चलते हैं। कह कि सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। क्यों आखिर डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है, तो इसको देख लीजिए। सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए जो है इससे क्या किया जाता है, डार्क बोतल में रखा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहे कि अणु के निर्माण और परमाणुओं की संख्या को निर्धारित करने वाले को क्या कहेंगे, तो एटमोसिटी या परमाणुकता कहते हैं इसको। इसी को जो है परमाणुकता कहा जाता है। आगे चलते हैं। कर किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, तो ये विद्युत स्थैतिक बल होता है, जो एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर जो है लगाया गया बल होता है। आगे चलते हैं। कार्य कौन से युग्म की इकाई समान है, तो ये जो है कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है समान होती है, क्योंकि कार्य का इकाई भी जूल ही होता है और एनर्जी का इकाई भी जूल ही होता है। आगे देखते हैं। कह रहा कि प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं हो पाता है, प्राकृतिक जनन जो है वो सरसों में जो है नहीं हो पाता है। वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। कह कौन सा जानवर जो है अपश्रव्य साउंड नहीं निकालता है, यानी 20 मीटर से जो है नीचे का ध्वनि नहीं निकालता है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो है डॉल्फिन है। डॉल्फिन का जो है ध्वनि तरंग 75 से जो है 1,50,000 हर्ट्ज तक होता है। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो होता है 75 से 1,50,000 जो है
मीटर तक ये ध्वनि तरंगें निकाल सकती हैं। आगे देखते हैं, कार की एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू करती है और समान त्वरण के साथ चलती है और 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर जो होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटा में वेग में परिवर्तन की दर होता है, वेग में परिवर्तन बटा में समय हो जाएगा। तो वेग में यानी स्थिति यानी शुरू से स्टार्ट कर रही है तो 0 हो जाएगा शुरू वाला स्पीड। तो इसको क्या करेंगे 20 माइनस 0 करेंगे और बटा में इसको हटा देते हैं। इसको क्या करेंगे कि 20 माइनस एक्सेलरेशन बराबर 0 बटा में समय कितना है तो 4 सेकेंड है, तो ये 20 बटा में 4 हो जाएगा यानी 5 के 20 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका त्वरण आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर कौन सा है? तो ये इंदौर है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए जो है रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर है। कह रहे किससे श्वसन के दौरान जो है किससे श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज के जलने से जो है यानी ग्लूकोज के श्वसन के दौरान जो है हमें एनर्जी प्राप्त होता है ग्लूकोज के जलने से। आगे देखते हैं, कह रहे कि एक गतिमान में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसको गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। यानी गति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को जो है उसमें को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो ये सौर ऊर्जा का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी प्रकाश की जो है एनर्जी को ऑब्जर्व करता है पौधा। कह रहे कि सबसे अधिकतम तैन्य कौन होता है? तो सबसे अधिकतम तैन्य जो है सोना होता है जो कि गोल्ड होता है। तैन्य कहने का अर्थ है कि उसको जो है यानी तार की तरह लंबा जो है सबसे अधिक बनाया जा सकता है। सोना को जो है सबसे अधिक लंबा बनाया जा सकता है। कह रहे कि कौन से पौधे के बीज 2 बीज पत्र होते हैं? तो ये कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं? तो कलमी पौधे के बीज में जो है 2 बीज पत्र होते हैं। 2 बीज पत्र का उदाहरण जो है जैसे मटर का पौधा हो गया, चना का पौधा हो गया, ये सब क्या है? 2 बीज पत्री है, 2 उसके भाग होते हैं। आगे देखते हैं, कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह कितने होते हैं? तो 7 आवर्त होता है और 18 समूह होता है। 7 आवर्त और 18 समूह होता है। कह रहे कि दाब का SI क्या है? तो दाब का SI पास्कल है। कह रहे कि गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? तो गन्ने की फसलें जो है पेड़ी फसल, यानी पेड़ी करने का मतलब छोटे छोटे फसल का जो है उदाहरण है। पेड़ी का अर्थ होता है छोटा। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन में जो है ये माइनस यानी इसका आवेश का चार्ज जो होता है माइनस होता है। यही प्रोटॉन में जो है आवेश पूछे तो प्लस चार्ज में होता है, लेकिन आवेश जो होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ही आवेश होता है। उस पर भी क्या होता है? 10⁻19 कूलम का ही आवेश होता है, 10⁻⁻19 कूलम का। आगे चलते हैं, कह रहे सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम का जो है नाम साबरमती आश्रम है। आगे देखते हैं, कह रहे कि संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया? तो संगीत नाट्य अकादमी जो है 1953 ईस्वी में जो है इसको स्थापित किया गया। संगीत नाट्य अकादमी जो है 1953 ईस्वी में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि अब्दुल कलाम जो है किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम जो है नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ये तो करंट है तो इसको छोड़ देते हैं। कार की ये भी जो है करंट ही है, लेकिन इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। कार भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से जो है रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक कौन है? तो
ये ICICI बैंक है, ICICI बैंक है, जो कि भारतीय रेलवे के साथ जो है अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेलवे टिकट बेचने का लिए जो है ये पहला बैंक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि उस एथलेटिक्स कार्यक्रम का नाम बताइए जिसमें मनप्रीत कौर जो है, इसको ध्यान रखिए कि मनप्रीत कौर जो है किसके खिलाड़ी हैं, तो मनप्रीत कौर जो है गोला फेंक के खिलाड़ी हैं। मनप्रीत कौर किसके खिलाड़ी, किस खेल से संबंधित है, तो गोला फेंक से संबंधित है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र जो है CnH2n-1 होता है, 2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। एल्केन का यही कह दे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र ध्यान रखिएगा CnH2n+2 होता है। और एल्किन का यही पूछ दे कि एल्किन का क्या होता है, एल्किन का, तो इसको ध्यान रखिएगा CnH2n होता है। तो एल्काइन का CnH2n+2 हो जाएगा, एल्केन का जो है CnH2n+2 होगा और एल्किन का जो है CnH2n होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। चित्रकारी शैली चेरियल किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये तेलंगाना से संबंधित है, जो कि चेरियल जो है चित्रकारी शैली ये कहाँ से संबंधित है, तो तेलंगाना से। ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। ये करंट अफेयर ही है, इसको छोड़ देते हैं। कह रहे कि प्रसिद्ध जो है पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में क्या स्थित है, पिंजौर गार्डन है। और यहाँ पर जो है एक प्रमुख गार्डन जो कि रॉक गार्डन जो कि ये भी कहाँ पर है, तो ये भी चंडीगढ़ में ही है। रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। इसे किसने बनवाया था, तो इससे जो है नेकचंद ने बनवाया था। नेकचंद ने जो है रॉक गार्डन का निर्माण करवाया है। इसी से जो है इसका नाम जो है नेकचंद रॉक गार्डन भी कहा जाता है। इसको नेकचंद रॉक गार्डन भी कहा जाता है। आगे की ओर देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल के दौरान जो है भारत के दौरा किए थे, तो ये जहांगीर के जो है शासनकाल के दौरान जो है दौरा किए थे। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो है भारत की यात्रा किए थे। आगे देखते हैं। ये भी करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का वीडियो जो है देखते रहिए।